हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार मिशन सरकारी जॉब पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। भारतीय राज्य व्यवस्था से लगभग सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और हम सभी जानते हैं कि परीक्षा में एक एक नंबर का कितना महत्व होता है। इस दृष्टि से आज का यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह पहला वीडियो है दोस्तों। इसी तरह और भी वीडियोज़ के माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी कि आपका इस टॉपिक से एक भी प्रश्न न छूटे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तथा साथ ही लाइक एवं शेयर भी कर दें दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन ए 14 जुलाई 1947, बी 26 नवंबर 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया? भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया? ऑप्शन ए 14 जुलाई 1947, बी 26 नवंबर 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया। चूँकि हम जानते हैं दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया था। इस दिन भारतीय संविधान के 15 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू किया गया था। ये 15 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एवं 393। ये 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1948, डी 26 जनवरी 1950। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी दोस्तों। इसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में गणतंत्र शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे देश के संविधान में गणतंत्र शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इन चारों में सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? हमारे संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी आयरलैंड, डी ब्रिटेन। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 6 बार, डी 1 बार भी नहीं।
इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1951 ईस्वी, बी 1957 ईस्वी, सी 1976 ईस्वी, डी 1978 ईस्वी। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा 1976 ईस्वी। 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? प्रस्तावना में संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी राष्ट्र की अखंडता, डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये शब्द, तीनों शब्द प्रस्तावना में संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1948 ईस्वी, बी 1950 ईस्वी, सी 1951 ईस्वी, डी 1976 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा 1951 ईस्वी। इसमें इस संविधान संशोधन के द्वारा, यानी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था दोस्तों। इस अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती तथा इसमें वर्तमान में कुल 284 अधिनियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9 या डी 10 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 22, डी सी 20, डी 22। कितने हो गए दोस्तों? ए 11, बी 12, सी 20, डी 22। कुल कितने भाग थे? तो इसका सही जवाब होगा डी 22 भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 23। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन यानी एनजीटी का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही पर्यावरण को स्वच्छता के बारे में बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतिपूर्वक सभा, धरना आदि करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? शांतिपूर्वक सभा, धरना आदि करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है इसके ए अनुच्छेद 21 क, बी अनुच्छेद 19 ई, सी अनुच्छेद 19 बी, डी अनुच्छेद 23 सी। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 19 बी। इसी के अंतर्गत राजनीतिज्ञ लोग या कोई भी व्यक्ति
धरना प्रदर्शन कर सकता है दोस्तों या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने तरीकों से किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंत हो सकता है? कितने तरीकों से किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंत हो सकता है? ए 1, बी 3, सी 5, डी 11। कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा 3। 3 तरीकों से किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंत हो सकता है। यह तरीके हैं 3, कौन कौन से हैं? तो पहला है नागरिकता का परित्याग करने पर, यानी कोई व्यक्ति खुद से नागरिकता का अगर परित्याग करता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगा, का अंत हो जाएगा। दूसरा है अन्य देश की नागरिकता लेने पर, माने मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता यानी ब्रिटेन के या अमेरिका के कोई कहीं का नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, यानी किसी के राष्ट्र विरोधी कार्य करने पर उसकी नागरिकता सरकार छीन कर उसकी नागरिकता का अंत कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर से किस अनुच्छेद को हटाकर उससे विशेष राज्य का दर्जा वापस लेकर 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है? तो इसके ऑप्शंस है अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 372, डी अनुच्छेद 272। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब 370 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? इसके ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8, डी 9, यानी कुल कितने राज्यों में है? तो इसका सही जवाब होगा 6 राज्यों में। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ऑप्शंस इसके हैं अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333। कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं दोस्तों? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 331। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 83, बी अनुच्छेद 81, सी अनुच्छेद 333, डी अनुच्छेद 330। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 83, यानी ए, ऑप्शन ए अनुच्छेद 83। इसमें कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान एवं सामाजिक कार्य से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? ऑप्शन है इसके 1.5 लाख रुपया, बी 2.5 लाख रुपया, सी 4 लाख रुपया, डी 5 लाख रुपया। इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा 5 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है ए 34, बी 30, सी 31, डी 33। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा 34। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं ए 21, बी 23, सी 24, डी 25। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 25 उच्च न्यायालय हैं पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनाए गए हैं?
जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनाए गए हैं? ए अनिल बैजल, बी गिरीश चंद्र मुर्मू, सी मनोज सिन्हा, डी सत्यपाल मलिक। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा मोदी सरकार में के प्रथम कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री थे और वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं, जबकि गिरीश चंद्र मुर्मू जो पूर्व यहाँ पर प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको वहाँ से इस्तीफा देने के बाद उनको कैग का अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 76, बी अनुच्छेद 169, सी अनुच्छेद 225, डी अनुच्छेद 261। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य न्यायालय से सजा प्राप्त अपराधी को क्षमा करने का अधिकार किसे है? सैन्य न्यायालय से सजा प्राप्त अपराधी को क्षमा करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन इसके हैं ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी उच्चतम न्यायालय को, डी ए और बी यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति को, यानी सैन्य न्यायालय से सजा प्राप्त अपराधी को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1961 ईस्वी में राज्यसभा और लोकसभा की प्रथम संयुक्त बैठक किस विषय पर हुई थी? 1961 ईस्वी में राज्यसभा और लोकसभा की प्रथम संयुक्त बैठक किस विषय पर हुई थी? ऑप्शन इसके हैं ए डाक विधेयक, बी दहेज उन्मूलन विधेयक, सी पेंशन विधेयक, डी कृषि से संबंधित विधेयक। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा दहेज उन्मूलन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में लोकसभा तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? किस वर्ष में लोकसभा तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन इसके हैं 1950 ईस्वी, बी 1951 ईस्वी, सी 1975 ईस्वी, डी 1977 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1977 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 81, डी अनुच्छेद 85। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन यानी वॉकआउट का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन इसके हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी जगजीवन राम, डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मदन मोहन मालवीय। वॉकआउट मतलब होगा दोस्तों जो अभी सदन में कार्रवाई चलती है और किसी बात पर लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई विवाद होता है तो विपक्ष के लोग सदन का बहिष्कार करते हैं और वॉकआउट करके बाहर चले जाते हैं। यही हो गया, इसी को वॉकआउट कहा जाता है दोस्तों। तो वही संसदीय इतिहास में प्रथम बार बहिर्गमन जो है मदन मोहन मालवीय की नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।